हेलो स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ साइंस का आज फर्स्ट चैप्टर का देख पा रहे हैं आप लोग। केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट पार्ट आज आपके लिए है। और इस पार्ट में हम लोग जो मोस्टली डिस्कस करेंगे वो करेंगे केमिकल रिएक्शन। यहीं से बेसिस शुरू होता है आपके बोर्ड क्लास टेंथ का। और उसके बाद पढ़ना है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। फिर केमिकल इक्वेशन में हम दोनों टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, यानी बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। इतना आज कवर होगा। और नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा इक्वेशन, जो अनबैलेंस इक्वेशन दिख रही है आपको, ये इसे बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ कैन यू बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन इनटू बैलेंस इक्वेशन। और उसके बाद आपका है केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी 5 टाइप्स की होती है। और रेंसिडिटी और कोरेशन, इतना आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। यानी आज 1/3 पार्ट है, 2 वीडियो और आएगी। 2 वीडियो में फिर हम लोग इस पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे। 3 वीडियो में पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज हमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लें। देखिए, केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम न्यू प्रॉपर्टीज़। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। केमिकल रिएक्शन वो है जिसमें क्या हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस बन रहा है और ख़ासियत भी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी कैसी है, न्यू है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन कहेंगे। हालांकि यही चीज़ इसमें डिस्कस भी की होगी इन्होंने। ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन डेली लाइफ, मतलब डेली लाइफ से उन्होंने देख रहा है, जैसे फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो कोई तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही होगी ना। फूड कुक, घर में जो फूड कुक हो जाता है उसमें भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। ये सारी रिएक्शन उन्होंने डिस्कस की है कि आखिर ये सब जो देख रहे हैं उस पर कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व। इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती रहती है। और ये भी बता रहे हैं इन लोग कि हम लोग 9th में फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज ये सब डिस्कस करके आए हैं, तो वो रिएक्शन ही थी। मतलब नाम से हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, पर वो अपने आप में क्या थी, एक रिएक्शंस थी। ठीक है ना। तो आज तो हमें सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन डिस्कस कर लें। क्या है केमिकल इक्वेशन। देखिए, इधर थोड़ा डिस्कस वाले पार्ट से पहले कर दे रहा हूँ केमिकल इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन के फिर टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की अगर बात की जाए तो, एक मिनट, ये देखिए केमिकल इक्वेशन पहले डिस्कस कर दूँ। केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए, केमिकल रिएक्शन लिखते समय, जैसे केमिकल रिएक्शन में हम लिख रहे हैं, जैसे एक ये सपोज करिए केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, कौन सी, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन साइन ये जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये क्या लिखी हुई है, ये एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, नॉट अ केमिकल इक्वेशन। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। क्यों नहीं है केमिकल इक्वेशन, क्यों नहीं है। इक्वेशन तब होगी जब ये जो जिंक जो है, जिंक ना लिख के जिंक का सिंबल यूज़ होगा Zn। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड ना लिख कर यूज़ होगा H2SO4। जिंक सल्फेट में यूज़ होगा ZnSO4। हाइड्रोजन में यूज़ होगी H2। जब ये सब होगा तब हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हुई फिर, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन हुई द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला इन्वॉल्व इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन, हम उस इक्वेशन को कहेंगे जिसमें केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व कर दें हम लोग, सिंबल, केमिकल फार्मूला। जैसे जिंक ना इन्वॉल्व करके जिंक का फार्मूला इन्वॉल्व कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ना यूज़ करके सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल नहीं है तो उसका फार्मूला होता है, फार्मूला इन्वॉल्व कर दिया। तो ऐसे ही जब हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में उसके फार्मूला या सिंबल को इंक्लूड करने लगते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन से क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन।
क्लियर हो रहा है केमिकल इक्वेशन तक? केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गई। उसके बाद हम लोग करते हैं, हम लोग केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट? ये दोनों पढ़ लीजिए, फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए, जैसे ये एक रिएक्शन थी Zn प्लस H2SO4, रिएक्शन साइन ZnSO4 ये वाली प्लस H2। कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट? एक है रिएक्शन साइन के इधर वाला, एक है रिएक्शन साइन के इधर वाला। रिएक्शन साइन के लेफ़्ट साइड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये लेफ़्ट साइड वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है? रिएक्टेंट। बताएंगे अभी रिएक्टेंट क्यों बोलते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट। एंड राइट साइड पार्ट कॉल्ड प्रोडक्ट। राइट साइड पार्ट को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्या है रिएक्टेंट, क्यों है इसका नाम? बिकॉज रिएक्टेंट दे कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब ये वो हैं जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने वाला रिएक्टेंट, वन वर्ड में अगर कहना चाहे रिएक्टेंट करने वाला। अगर ये आपस में रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो ये कहाँ से बन जाएगा भाई? तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। अब मान लो रिएक्टेंट तो वो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, अब इनकी रिएक्शन से जो बन के तैयार हुआ कोई भी नई बनी हुई चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। तो इन दोनों के रिएक्शन से ये जो बना है इसलिए इसका नाम है प्रोडक्ट। यानी हम कह सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंस विच कंबाइन या रिएक्ट, कुछ भी लिख लो, इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे इसमें अभी ये दोनों रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कौन? द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, या ऐसे भी लिख सकते हो द न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर। यानी रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो बनता है, रिजल्ट बनता है या प्रोडक्ट बनता है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। ठीक है, इसका रिजल्टिंग एलिमेंट प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये हुई आपकी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखी होगी, ये केमिकल इक्वेशन का सिंबल लेफ़्ट साइड वाली चीज़ रिएक्टेंट। क्यों रिएक्टेंट? क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। राइट साइड वाली चीज़ प्रोडक्ट, क्योंकि वो बन के न्यू प्रिपेयर्ड होगी। ये यहाँ तक तो हो गई। हम लोग ये थोड़ा पहले पढ़ाना ज़रूरी था इसलिए जंप किया इसे। अब आते हैं हम लोग अपने प्रीवियस टॉपिक तक फिर से। अब देखिए, अब आता है बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये तो हो गई केमिकल इक्वेशन। देखिए एनसीईआरटी में भी दी थी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बेस्ड पूरा लेक्चर है ये आपका। और ये देखिए इसमें भी ये सब लिखा हुआ था। क्या? वर्ड इक्वेशन, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज चेंज इन द केमिकल रिएक्शन व्हेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। क्या लिखा हुआ है इसमें? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट। क्योंकि वो LHS में जो लिखा हुआ है वो आपका रिएक्टेंट है, और RHS में वही बात, मतलब सारी वही चीज़ है। तो ये तो आपको हो गई केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? मतलब केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या कैरेक्टर प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या क्या हो सकता है अगर केमिकल रिएक्शन हुई तो। सोच के देखिए, ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हम अपने डेली बेसिस में देखते रहते हैं जिनमें कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है ना? जैसे सपोज़ करिए, आपने सुना होगा क्या हुआ कि कोई किसी में कोई केमिकल डाला तो क्या हुआ? हीट निकली। अब पता नहीं वो हीट अभी तक नहीं थी, रिएक्टेंट में नहीं थी, पता नहीं प्रोडक्ट में वो कहाँ से हीट प्रोड्यूस हो गई। हीट प्रोड्यूस हो गई तो टेम्परेचर बढ़ गया। तो एक कैरेक्टर ये भी है कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है? टेम्परेचर चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? हो सकता है रिएक्टेंट का टेम्परेचर बिल्कुल हो ही ना, और प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर हो वो इंक्रीज़ हो जाए। चेंज इन स्टेट भी चेंज हो सकती है। स्टेट कैसे चेंज हो सकती है? मान लो जो रिएक्टेंट है, मान लो A और B, ये कोई रिएक्टेंट है, आपस में ये रिएक्टेंट करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे C। मान लो ये दोनों थे आपके लिक्विड स्टेट में, और प्रोडक्ट जो बना तैयार हुआ वो किस स्टेट में हो गया? सॉलिड स्टेट में। मतलब ज़रूरी नहीं रिएक्टेंट लिक्विड है तो प्रोडक्ट भी लिक्विड हो, स्टेट चेंज हो सकती है। तीसरा चेंज इन कलर। अभी एक एक एग्जांपल बताएंगे इसका। चेंज इन कलर। चेंज इन कलर क्या है? हो सकता है केमिकल रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का कलर कुछ और हो और रिएक्शन के बाद कलर कुछ और हो जाए। ठीक है ना? तो
ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। चौथा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये थोड़ा सा नया वर्ड है, अभी आप लोग 10th में पढ़ रहे हो। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनने से पहले एक लेयर की उसमें फॉर्म होता है, बीकर वगैरह जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस निकल सकती है, मतलब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करें तो हो सकता है कि प्रोडक्ट में की फॉर्म में गैस निकले। अब देखते हैं एक एक चीज़ को समझते हैं। अभी तो हम लोग ओरली समझ लिया। सबसे पहले आते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में, कि ऐसा भी हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो और क्या निकले, गैस रिलीज़ हो। कैसे, अभी अपना वाला एग्जांपल लेते हैं जो अभी लिया था हम लोगों ने, Zn प्लस H2SO4 दे कैन रिएक्ट, क्या बन जाएगा बेटा, ZnSO4, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस क्या बच गई है, H2। देखो रिएक्टेंट में कोई गैस थी नहीं थी, जिंक एलिमेंट है, H2SO4 एसिड है, पर प्रोडक्ट में देखो ZnSO4 कंपाउंड है और H2 ये तो गैस है। मतलब रिएक्टेंट में कोई गैस नहीं थी और प्रोडक्ट में आपकी एक गैस प्रोड्यूस हुई, कौन सी, H2। यहाँ लिख दे रहा हूँ H2। तो ये हो सकता है कुछ केमिकल रिएक्शन में कि रिएक्टेंट में कोई गैस हो ही ना और प्रोडक्ट में क्या रिलीज़ हो, गैस रिलीज़ हो। ये एक कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर है, केमिकल रिएक्शन का, केमिकल इक्वेशन का एक वो है कि गैस रिलीज़ हो सकती है। ठीक है, यही एग्जांपल शायद इन्होंने भी दिया हुआ। ये देखिए, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट, जब जिन ग्रेन्यूल्स में रिएक्शन कराई किसकी, H2SO4 की, देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये मैंने बताया H2 इज़ प्रोड्यूस। ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है इसलिए मैंने ये पेज ऐड करके आपको एक्सप्लेन समझा रहा हूँ ये चारों कैरेक्टराइज का। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है कि हो सकता है कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हो जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड यानी KI, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एडेड विद लीड नाइट्रेट, और जब इसको लेड नाइट्रेट में हम लोग ऐड करते हैं किसको, पोटेशियम आयोडाइड को, तो बनता क्या है, सीधी बात है, लेड जो आपका इन येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। यस, प्रेसिपिटेट फॉर्म इन सॉल्युबल प्रोडक्ट एंड येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ऑफ लेड आयोडेट। तो लेड जो आयोडाइड होगा उसका कौन सा प्रेसिपिटेट, मतलब अगर इन दोनों को हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन हो उनमें कोई गैस रिलीज ना हो बल्कि प्रेसिपिटेट बने। ठीक है ना। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। इसमें ऐसा नहीं है कि यही एक एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें चेंज इन कलर या बहुत ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें आप अलग अलग देख सकते हो। ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल इन्होंने ये दिया है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी है जिसमें चेंज कलर हो जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 रिएक्ट विद पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CO3। जब इसके साथ दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो रिएक्टेंट भी ये था और प्रोडक्ट में जाके ये हो गया, मतलब कलर चेंज हो गया। हो सकता है ऐसा कि रिएक्टेंट में कलर कुछ और हो, डिफरेंट हो, और प्रोडक्ट में जाके कुछ और हो जाए। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, चेंज इन कलर हो गया। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, अब तो हालांकि यूज़ नहीं होता ये। एक जो होता था CO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बिल्कुल अगर आप लोग नहीं समझते हो तो मैं बता दूं, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विक लाइम। क्विक लाइम जो हम लोग घरों में पहले यूज़ करते थे वाइट वॉश के लिए, पुताई के लिए जो चूना यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो उसमें क्या होता था कि जब हम लोग उसमें वाटर ऐड करते थे, जैसे हम लोग CO ले लिया, अगर इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करते ही क्या होता था, वो उसमें वो बॉयल होने लगता था, और बॉयल होने लगता था और ये पूरा जिस कंटेनर में जिसमें CO रखा था वो पूरा कंटेनर गर्म हो जाता। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन के बाद क्या हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, जैसे कि CO में हो रहा था, और 5 से 6 महीने ऐसे ही रखे रहने देते हैं हम लोग, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, यही
CaO प्लस वाटर ऐड कर दिया और ये गर्म होने लगा, गर्म होते होते ठंडा हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो ये CaO आपके कितने हैं, 2, H भी 2 हैं, यानी ये बन जाता है आपका OH का OH ऑल ट्वाइस, यानी जो हम लोग पान के साथ जो चूना खाते हैं वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, यही इसी प्रोसेस से बनता है वो। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट। ठीक है ना, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय केमिकल चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी भी होती है जिसमें स्टेट चेंज हो सकती है, जैसे कैंडल की रिएक्शन किससे कराते हैं, जब लोग हीट से, यानी उसको बर्न करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है उसमें कंब्यूशन पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है ना, मतलब रिएक्शन से पहले मैंने बताया था ना, रिएक्शन से पहले सॉलिड हो फिर लिक्विड हो जाए, ये लिक्विड थी सॉलिड हो जाए। एक और रिएक्शन ले ले रहा हूँ मैं, जिससे अभी याद आ गई, कैम्फोर को क्या होता है, कपूर जो बर्न करने से पहले वो किस स्टेट में होता है, बर्न करने से पहले होता है सॉलिड स्टेट में, और बर्न करने के बाद वो किस में स्टेट में पहुँच जाता है, वेपराइज हो जाता है वो। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब केमिकल इक्वेशन समझा ही चुका हूँ मैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब सीधा टाइप्स पे आते हैं हम लोग। ये देखिए, केमिकल इक्वेशन आर 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स, एक बैलेंस इक्वेशन एंड नेक्स्ट वन इज़ अनबैलेंस इक्वेशन। वेरी इजी टॉपिक, बहुत आसानी से समझ जाओगे आप लोग। ठीक है ना, बहुत इजी लैंग्वेज में इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसे, NCERT की थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है। बैलेंस इक्वेशन क्या है, देखो बैलेंस का मतलब क्या होता है, बहुत एक ईजी वर्ड बता रहा हूँ, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ रिएक्टेंट, या क्या चीज़ कह सकते हैं हम, नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में जितने एटम हो जिस एलिमेंट के, उतने ही प्रोडक्ट में हो, तो वो रिएक्शन कहलाएगी बैलेंस। अगर ऐसा नहीं है तो कहलाएगी अनबैलेंस। देखो एक एग्जांपल समझ लीजिए, ये रहा, क्या देख रहे हो, ये एक केमिकल इक्वेशन है, ये रिएक्टेंट है, अब तो ये कंफर्म हो रहा होगा, ये प्रोडक्ट है। अब देखिए काउंट कर लीजिए, रिएक्टेंट में देखिए Zn कितना है, 1, काउंट कर लिया। प्रोडक्ट में Zn कितना है, 1, ठीक है। रिएक्टेंट में H2 यानी हाइड्रोजन कितनी है, 2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितनी है, 2। रिएक्टेंट में सल्फ़र कितना है, 1। प्रोडक्ट में भी सल्फ़र कितना है, 1। और ऑक्सीजन कितनी है रिएक्टेंट में, 4। और प्रोडक्ट में कितनी है, 4। मतलब जितने इधर है उतने ही इधर है, मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन reactant is equal to the number of atom present in product of different element. So this is called a balance equation. कोई चीज़ अनबैलेंस है ही नहीं तो बैलेंस ही होगी ये। ठीक है, अनबैलेंस कौन सी होगी, एक मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ, N2 प्लस H2 इजकल्स टू NH3। ये अनबैलेंस है कि नहीं है, देखिए इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, अनबैलेंस। ठीक है, तो ये थी आपकी बैलेंस और अनबैलेंस। ये देखो इन्होंने वाटर का एग्जांपल लिया था, हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैलेंस हो गई, बैलेंस रिएक्शन की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, केमिस्ट्री में बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन सारी। अब जो बैलेंस नहीं है उनका क्या करें, तो उन्हें हमें बैलेंस करना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग, रिएक्शन के पीछे लिखा होता है इस तरह से, यहाँ 2 यहाँ 3, तो ये कैसे लगाएंगे, इसे बैलेंस कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आपका ये जो अनबैलेंस रिएक्शन है उनको बैलेंस करना। नेक्स्ट टॉपिक में इंक्लूड करूँगा बैलेंस, और बहुत एक सिंपल मेथड से आपको क्या सिखाएंगे कि रिएक्शन को जो है अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक उसी पे ही होगा। और 3rd या 4th वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये लर्न करते रहिए और सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहिए, तभी ये चैप्टर जो है वो पूरा आपको डिस्कस होगा ये पूरा, क्योंकि बोर्ड क्लासेस हैं। ठीक है ना, तो बोर्ड क्लासों में क्या होता है कि हमें डीप से डीप स्टडी करनी पड़ती है, तब हमें मार्क्स अच्छे आते हैं।
होम एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो एक एक चीज़ को जब आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना, कॉपी पेन लेके, तब जो है सारी चीज़ें डिस्कस होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए।